हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा हम 8th चैप्टर में इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाला टॉपिक कर रहे थे, जिसमें आपके क्वेश्चन नंबर 3rd तक करवा दिए थे। 4th से शुरू करते हैं, थोड़ा सा याद करो। एक हमने वर्ड पढ़ा था क्रिटिकल वैल्यूज। देखो हमें यूँ कहेगा वो कि भाई इंटरवल बताओ कि किस इंटरवल पे फंक्शन इंक्रीज करेगा या स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। तो उसके लिए आपको जो डेरिवेटिव वाला मेथड है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट डेरिवेटिव सिर्फ एक क्वेश्चन था। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि हम फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। उसके बाद क्रिटिकल वैल्यूज के लिए, क्रिटिकल वैल्यू के टर्निंग पॉइंट के लिए हम उस डेरिवेटिव को किसके इक्वल रखते हैं, जीरो के। डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रखने से हमें एक्स की क्या मिलेंगी, वैल्यूज। वो वैल्यूज हमारी क्या होती है, टर्निंग पॉइंट होती हैं। और उन वैल्यूज से हम क्या निकालते हैं, इंटरवल। कल आपको करवाए भी थे, आगे हम कर रहे हैं। देखो बेटा 4th क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है फाइंड द इंटरवल ऑन विच द फंक्शन क्या दिया, एक्स अपॉन में 1 + x² इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। कहता है इंटरवल बताओ कि ये फंक्शन कहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा और कहाँ पर स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। अगर वो यूँ लिख देता है विदाउट डेरिवेटिव, तब तो हम डेरिवेटिव वाला मेथड नहीं लगा सकते, वरना हम हमेशा प्रेफर करेंगे डेरिवेटिव वाले को। ठीक है, देखो बेटा जब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो डेरिवेटिव u अपॉन v मेथड से होगा। नीचे क्या आ गया, v²। यहाँ पे देखो v एज इट इज 1 + x²। डेरिवेटिव ऑफ u, तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, माइनस में u एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ v तो 1 का तो हो जाएगा 0 और x² का क्या हो जाएगा 2x। देखो बेटा 1 + x² और ये माइनस का 2x², तो 1 - x² अपॉन में 1 + x² का होल स्क्वायर, ये आ गया f'(x). फॉर क्रिटिकल वैल्यूज के लिए हम f'(x) को किसके इक्वल रखेंगे, जीरो के। जब हम f'(x) को जीरो के इक्वल रखेंगे तो 1 - x² अपॉन में 1 + x² का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये पूरी टर्म उधर जाके जीरो हो जाएगी और हमें x की वैल्यू मिलेंगी +-1। कल वाली वीडियो में भी आपको बताया था, अगर x की एक वैल्यू आती है ना तो 2 इंटरवल बनते हैं, अगर 2 वैल्यू आती है तो 3 इंटरवल बनेंगे। यानी कि हमारी जो रियल लाइन होती है ना उसके कितने टुकड़े हो जाएंगे, 3। देखो बेटा जैसे यहाँ 0 ले लिया, वैसे मेंशन कर रहे हैं, यहाँ +1 ले लिया और यहाँ -1 ले लिया, ये आपका +∞ और ये -∞। तो 0 तो हमने सिर्फ वैसे ले लिया, अब 0 को छोड़ो। 1 ने और -1 ने इस पूरी लाइन को 3 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से इंटरवल बनेंगे बेटा, -∞ से -1, -1 से 1 और 1 से क्या आएगा, +∞। तो इंटरवल तो हमने बना लिए। अब हमें यूँ देखना है कि किस इंटरवल पे फंक्शन इंक्रीज करेगा स्ट्रिक्टली और किस पे क्या करेगा, डिक्रीज। वो मेथड भी आपको बता रखा है। आप यहाँ पे f'(x) लिख लो। f'(x) आया 1 - x² अपॉन में 1 + x² का होल स्क्वायर। और बारी बारी तीनों के तीनों इंटरवल उठाओ। अगर एट -∞ -1 पे हम चेक करते हैं तो आपको क्या करना है कि हम इस इंटरवल के बीच से वैल्यू लेंगे। अब -1 से लेस हम वैल्यू ले लें, जैसे -2 -3, जैसे आपने -2 ले ली। यहाँ रख के देखो 1 -2 का स्क्वायर 4 और 1 - 4 ऊपर आया -3 और नीचे से तो वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी। तो हम क्या कहेंगे कि इस इंटरवल पे फंक्शन का डेरिवेटिव कैसा है, नेगेटिव है। नेगेटिव है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। पढ़ चुके हैं हम ये चीज़। तो उसके बाद आप दूसरा इंटरवल लेना एट -1 से 1। अब आप इसके बीच में से वैल्यू उठाओ। अब -1 से 1 के बीच में जैसे मैंने 0 ले लिया, अगर आप x को 0 लेते हो तो डेरिवेटिव कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब इस इंटरवल पे फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। समझ गया नहीं? आपके पास चाहे 5 इंटरवल हो, आपको सभी पे चेक करना है। फिर आपने लिया 1 से ∞। अब 1 से ∞ पे अगर फंक्शन के डेरिवेटिव को चेक करते, तुमने 1 से ग्रेटर 2 ले लिया तो 2 पे चेक करके देख लेना, रख के देख लेना, डेरिवेटिव कैसा आएगा, नेगेटिव। तो लास्ट में क्या जवाब देंगे, -∞ से -1 और 1 से ∞ पे तो स्ट्रिक्टली क्या करेगा, डिक्रीज, और -1 से 1 पे क्या करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज। नेक्स्ट देखो बेटा 4th का सेकेंड पार्ट। फंक्शन दे दिया, ये कहता है x 0 नहीं होना चाहिए, वो हमें दिख रहा है क्यों नहीं होना चाहिए। हमें ये बताना है कि कहाँ पर इंक्रीज करेगा और कहाँ पर डिक्रीज। तो पहले हम डेरिवेटिव निकालेंगे। x³ का क्या हो जाएगा, 3x²। 1 अपॉन में x³ आपकी मर्जी, आप u अपॉन v लगा लेना, वरना हम इसको लिख सकते हैं x⁻³ -3।
तो बेटा -3 तो आगे जाएगा और x की पावर -3 -1 तो -4 बन जाएगा और पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने उसको नीचे लिख दिया। ठीक है, ये आ गया हमारा f'(x). यहाँ से 3 कॉमन लेना चाहो तो ले सकते हो। ये बन गया x² -1 अपोन में x की पावर 4। एलसीएम लेके सोल्व करो जैसे भी आपको सही लगे। उसके बाद क्रिटिकल वैल्यूज के लिए हम f'(x) को 0 के बराबर रखेंगे। यहाँ से जब तुम f'(x) को 0 के बराबर रखोगे तो 3 अंदर एलसीएम आ गया आपका x की पावर 4, तो ये बनेगा x की पावर 6 -1 इक्वल टू 0। तो ये उधर भेज दिया, क्या हो जाएगा 0। 3 भी उधर जाके क्या हो जाएगा 0। तो x की पावर 6 अगर 1 के बराबर है तो यहाँ से हम यूँ कह सकते हैं x² भी किसके बराबर होगा 1 के, यानी कि x की वैल्यू यहाँ से भी क्या आई +-1। अब 2 वैल्यू आई तो इंटरवल कितने बनेंगे 3। अब आप सीधे भी लिख सकते हो। अब देखो एक बात का ध्यान रखना है कि हमें 0 नहीं लेना, क्योंकि 0 पे हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं है। जैसे ये हमारी नंबर लाइन है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 और ये -1, इधर +∞ और इधर -∞। तो पता है कौन कौन से इंटरवल बनेंगे, -∞ से -1। आपको -1 से 0 पे तोड़ना पड़ेगा, फिर 0 से 1 और फिर 1 से ∞। इसमें 0 कंसिडर नहीं हुआ क्योंकि हम इंटरवल हमेशा कैसे ले रहे हैं ओपन। अगर तुम सीधा -1 से 1 लिखते हो तो फिर वो 0 कंसिडर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, f'(x) आपके पास है, बारी बारी इंटरवल उठाओ और ये चेक करते जाओ किस पे हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव और कहाँ पे नेगेटिव। जैसे इस इंटरवल की बात आएगी, ये इसकी बात आएगी, तो आप कौन सी वैल्यू उठाओगे, 0 से 1 के बीच में आप 0.1 ले लो, 0.2 ले लो, समझ गया नहीं। ऐसे यहाँ पे माइनस का 0.2 ले लो, -0.3 ले लो, लेकिन जो भी वैल्यू उठाओ जिस पे आप डेरिवेटिव को चेक करते हो कि पॉजिटिव है नेगेटिव, वो इंटरवल से बाहर नहीं होनी चाहिए। तो हम बता देंगे कि कहाँ पे हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा और कहाँ पे हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5, ये कहता है f(x) है x/2 प्लस में 2/x, और यहाँ पे भी लिख रहा है x नॉट इक्वल टू 0, दिख रहा है हमें डिनोमिनेटर में x है, इसलिए हम कह रहे हैं x 0 नहीं होना चाहिए। कहता है बताओ कहाँ पे हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा और कहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीज। तो सबसे पहले हमने डेरिवेटिव किया तो 1/2 तो कांस्टेंट और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, प्लस में बेटा 2 तो कांस्टेंट और 1/x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है -1/x²। अगर थोड़ा सोल्व करना इन द सेंस हमने एलसीएम ले लिया 2x², तो ये तो आ जाएगा x² और माइनस में आ जाएगा 4। अब देखो बेटा क्रिटिकल वैल्यूज निकालने के लिए हम f'(x) को 0 के बराबर रखेंगे, तो x² माइनस में 4 अपोन में 2x² को 0 के इक्वल रखा तो ये दोनों टर्म उधर जाके क्या हो जाएंगी 0। x² किसके इक्वल होगा 4 के, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई +-2। हमारे पास 2 वैल्यू आ गई, लेकिन साथ में हमारे माइंड में ये भी रहना चाहिए कि हम 0 नहीं ले सकते। जैसे हमने नंबर लाइन ली, यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, यहाँ -2 है, इधर +∞ और इधर -∞। अगर हम इंटरवल बनाएंगे तो -∞ से -2, उसके बाद बेटा -2 से आप सीधा +2 नहीं लोगे, 0 नहीं कंसिडर करना, तो -2 से 0 और 0 से 2 और 2 से +∞, और बारी बारी सभी को डेरिवेटिव के अंदर रख के देख लो। जहाँ पे डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव वहाँ हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा और जहाँ नेगेटिव वहाँ स्ट्रिक्टली डिक्रीज। और ये आपको बताया ही था कि इंटरवल हमेशा कैसे लेना ओपन, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपसे पूछ क्या रहा है कि ये बताओ कहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीज, स्ट्रिक्टली वर्ड आ गया तो हम 2 - 2 नहीं ले सकते, क्योंकि 2 - 2 पे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या बनेगा 0, क्योंकि जो क्रिटिकल वैल्यूज निकाली जाती हैं वो फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 रखने से निकाली जा रही हैं, तो फिर 0 वहीं से निकाली जा रही, तो वैल्यू डेरिवेटिव को क्या बनाएंगी 0। और स्ट्रिक्टली के अंदर हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव इंक्रीज के लिए तो 0 से बड़ा होना चाहिए और स्ट्रिक्टली डिक्रीज के लिए 0 से छोटा होना चाहिए, यहाँ पर इक्वलिटी नहीं आती है। ठीक है बेटा, अब सुनो क्वेश्चन नंबर 6 और इसको टिक कर लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, और सबसे सिंपल यूँ कहते हैं डिटरमाइन द इंटरवल। आपको इंटरवल निकालने जैसे आप ऊपर करते आ रहे हो वैसे ही करना है। फर्स्ट पार्ट करें, जैसे f(x) है -3x² प्लस में 12x प्लस में 8। कहता है इंटरवल बताओ कहाँ पे हमारा फंक्शन इंक्रीज करेगा और कहाँ पर डिक्रीज। सबसे पहले मैंने डेरिवेटिव किया तो -6x प्लस में 12। क्रिटिकल वैल्यूज के लिए f'(x) को 0 के बराबर रख रहे हैं, तो जब तुम f'(x) को 0 के बराबर रखोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 2। तो
तो x की वैल्यू अगर 2 आई तो हमारे दो इंटरवल बनेंगे, -∞ से 2 और 2 से +∞। कर दो आप चेक। जब आप इस फर्स्ट इंटरवल पे चेक कर रहे हो तो ये बताओ f'(x) तुमने 2 से छोटा 1 ले लो, 0 ले लो, आपकी मर्जी है। तुमने जैसे 1 ले लिया तो -6 और +12, तो +6 आया। कितना आया वो हमें नहीं देखना, कैसा आया, पॉजिटिव। तो इस इंटरवल पे फंक्शन क्या करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज। अगर तुम इसके ऊपर चेक करते हो तो तुम f' के अंदर जाओ और 2 से ग्रेटर 3 रख के देख लो, तो -18 और +12, तो डेरिवेटिव कैसी वैल्यू देगा, हमेशा नेगेटिव देगा। नेगेटिव देगा तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब सुनो बेटा, जितने भी क्वेश्चन में आपके x की 2 पावर का है फंक्शन, उसमें डेरिवेटिव करते लीनियर बनेगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी, इजीली आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। अब सुनो, इसका जो सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट है, सेकंड से लेकर 6 तक सभी में क्यूबिक इक्वेशन है। और क्यूबिक इक्वेशन का डेरिवेटिव करने के बाद क्वाड्रेटिक बन जाएगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब 0 के बराबर रखेंगे तो हम उसको सोल्व कर सकते हैं भैया, तो फैक्टर हो जाएंगे, वरना क्या लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब मैं इसमें से 1-2 पार्ट करवा देती हूँ, एक पार्ट करवा देती हूँ, बाकी आप कर लोगे, कोई दिक्कत आएगी नहीं। मैं आपको बेटा 6th क्वेश्चन का 5th पार्ट करवा रही हूँ, आप कोई भी निकाले ना, कहीं दिक्कत नहीं आनी। 5th पार्ट है 4x³ माइनस में 6x² माइनस में 72x और प्लस में 30। यूँ कहते हैं इंटरवल निकालो कि कहाँ पर हमारा फंक्शन इंक्रीज करेगा और कहाँ पर डिक्रीज। देखो बेटा, सबसे पहले हमने डेरिवेटिव किया तो 12x² माइनस में 12x माइनस में 72 आ गया। क्रिटिकल वैल्यूज के लिए हम फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 के बराबर रख रहे हैं। आप 12 बाद में कॉमन लेना है या पहले ले लो, एक ही बात है। तो x² माइनस में x और माइनस में 6 आ गया। जब तुम इस डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखोगे तो 12 तो उधर जाके 0 हो गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके फैक्टर हो रहे हैं -3x प्लस का 2x माइनस 6 = 0। यहाँ से x कॉमन लिया तो x माइनस में 3 प्लस में 2 कॉमन लिया तो x माइनस में 3। तो हमारे पास एक फैक्टर तो है x + 2 और दूसरा फैक्टर है x माइनस 3। तो x की 2 वैल्यू आ गई, -2 और 3। अब इंटरवल अगर लिखते हैं तो क्या आएगा, तुम बताओ, -∞ से -2 जो लेस वैल्यू होती है, उसके बाद -2 से 3। अब हम सीधा जाएंगे, हम 0 पे नहीं तोड़ेंगे क्योंकि 0 से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तीसरा हो जाएगा 3 से ∞। और उसके बाद बारी बारी सभी पे चेक करो, जैसे आप फर्स्ट इंटरवल पे करोगे। मैं यहाँ सीधा करवा देती हूँ। तुमने -2 से लेस -3 ले लिया, यहाँ रखो बेटा, डेरिवेटिव देखना है भी कैसे वैल्यू देगा। तुमने -3 लिया तो -3 का स्क्वायर प्लस का 9, और यहाँ -3 तो ये भी तो प्लस का हो जाएगा। 9 प्लस में 3 12 और 12 माइनस में 6, तो वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव। तो फर्स्ट इंटरवल पे स्ट्रिक्टली क्या करेगा, इंक्रीज। तुमने -2 से 3 के बीच में कोई वैल्यू लेनी है, कैलकुलेशन भी आसान हो, अपनी 0 ले लो। तुम अगर इसमें 0 रखते हो, यहाँ रखो या यहाँ रखो तो एक ही बात है। तो वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। नेगेटिव आएगी तो इस इंटरवल पे क्या करेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज। ऐसे तुम 3 से ग्रेटर ले लो, 4 ले लो, रखो बेटा, 4 का स्क्वायर 16, तो प्लस का तो 16, और ये माइनस का 4 और माइनस का 6 तो माइनस का 10, प्लस 16 माइनस 10, तो वैल्यू कैसी आई, पॉजिटिव। तो तीसरे इंटरवल पे भी क्या करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज। ठीक है बेटा। अब आप ये जो 6 के बीच वाले पार्ट जो मैंने छोड़े हैं ना, और साथ में 6th वाला पार्ट आप कर लोगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब सुनो इसका 7th और 8th पार्ट, क्योंकि वो कितनी पावर में है, 4 पावर में है। और 4 पावर में अगर हम डेरिवेटिव कर देंगे ना, तो डेरिवेटिव करने के बाद भी वो क्यूबिक तो बचेगी। और क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करने में हमें थोड़ा सा तो ध्यान देना पड़ेगा। सुनो बेटा, इनमें से ना मैं आपको 8th पार्ट करवा देती हूँ। 7th 8th दोनों एक जैसे से ही हैं। कैलकुलेशन अगर देखें तो थोड़ी सी 8th की हार्ड पड़ेगी। देखो f(x) क्या दे रहा है, ये x⁴ अपॉन में 4 माइनस x⁴ माइनस 5x² प्लस में 24x और प्लस में 12, ये है। ठीक है। कहता है इंटरवल बताओ कि कहाँ पे हमारा फंक्शन इंक्रीज करेगा और कहाँ पर डिक्रीज। तो सबसे पहले तो हमने डेरिवेटिव निकाला। जब ये 4 आप आगे लोगे तो नीचे वाले 4 से कैंसिल हो जाएगा, x³ आएगा, माइनस में ये आ जाएगा 3x² माइनस में 10x
और प्लस में 24, ये आ गया भाई हमारी क्यूबिक इक्वेशन थी। और क्यूबिक इक्वेशन का हमने बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, डेरिवेटिव किया तो डेरिवेटिव करने से कैसे आ गई क्यूबिक। अब यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यूज निकालने के लिए फंक्शन के डेरिवेटिव को किसके इक्वल रखना है, 0 के। और फंक्शन के डेरिवेटिव को जब हम 0 के इक्वल रखेंगे तो x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वेयर माइनस में 10x प्लस 24 इक्वल टू क्या रख दिया, 0। देखो बेटा यहाँ से डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखा। अब क्यूबिक इक्वेशन में फैक्टर का कोई वो नहीं होता, फैक्टर करके सोल्व नहीं कर सकते, ना कोई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता। अगर क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करना है ना तो हम हिडन एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं। आपको ऐसे ही 6th क्वेश्चन के 7th पार्ट में भी ऐसे ही करना है। हिडन एंड ट्रायल के लिए क्या करो कि आप जैसे पहले एक्स की जगह 1 रख के देख लो। अब हम जब एक्स की जगह 1 रखते हैं ना तो ये 1 बन गया और प्लस का ये 24, तो प्लस का आ गया 25 और माइनस का तो 13 ही आएगा, यानी कि 25 माइनस 13 12 नॉट इक्वल टू 0। इसको हम यूँ कहेंगे कि x इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, यानी कि x को 1 तो नहीं ले सकते। फिर जैसे मैं x को 2 लेती हूँ, हिडन एंड ट्रायल लगा के देखना आपको, 1 रख लो, -1 रख लो, 2 रख लो, -2 रख लो, मैक्सिमम क्वेश्चन में यहाँ तक सेटिस्फाई कर जाता है। देखो बेटा जब तुम x की जगह 2 रखोगे तो 2 की पावर 3 कितना, 8, माइनस में 2 का स्क्वायर 4 और 4 इंटू में 3 12, माइनस में 20 और प्लस में आ गया 24। तो प्लस का 24 और प्लस का ही हमारा 8 तो 32 आ गया और माइनस का 32 इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 2 के लिए लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड के इक्वल है, यानी कि x इज इक्वल टू 2 इसका सॉल्यूशन है, इसको सेटिस्फाई करता है। और अगर x इज इक्वल टू 2 इसका सॉल्यूशन है ना तो x माइनस 2 इसका फैक्टर हो जाएगा। जो आप 10th क्लास में पढ़ते थे, अगर हमें इसका एक फैक्टर मिल गया ना तो डिवाइड करके हम बाकी निकाल लेंगे। अब हम x माइनस 2 से इसको डिवाइड कर रहे हैं। देखो बेटा कितने पे जाएगा, x स्क्वेयर पे जाएगा, तो ये आएगा x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वेयर, तो माइनस प्लस ये तो कैंसिल हो गया, माइनस x स्क्वेयर माइनस में 10x प्लस में 24। अब कितने पे जाएगा, माइनस x पे जाएगा, तो ये बन गया माइनस x स्क्वेयर प्लस का 2x। सोल्व करो, ये जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो क्या हो गया प्लस और ये क्या आ गया माइनस, तो ये भी कैंसिल हो गया। माइनस का तो हो गया 12x और प्लस में आ गया 24। देखो बेटा माइनस का 12x प्लस 24 आया, अगर हम अब डिवाइड करें तो -12 पे जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 12x और माइनस में 24 प्लस में 24। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो हो गया प्लस, ये माइनस कैंसिल होकर क्या आ गया 0, यानी कि एक फैक्टर तो हमने वैसे निकाल लिया। इस क्यूबिक इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2 इंटू में x स्क्वेयर माइनस x माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। जब आप x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखोगे तो x की एक वैल्यू तो कितनी आ गई आपकी 2। बाकी वैल्यू निकालने के लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और अब हम इसको फैक्टर करके सोल्व कर सकते हैं। तो देखो एक्स स्क्वेयर माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। कॉमन ले लिया x तो x माइनस 4 प्लस में 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या क्या आएगी, देखो एक तो आएगी यहाँ से 2, यहाँ से निकालोगे तो बेटा -3 आएगी, 4 आएगी, x की 3 वैल्यूज आ गई। और अब हम इंटरवल लिखेंगे तो आप इंटरवल चाहे सीधे लिखवा दो, -∞ से पहले -3, फिर -3 से 2, उसके बाद 2 से 4 और 4 से +∞। किसी जीरो से हमें प्रॉब्लम है नहीं। और इन सभी इंटरवल में से बारी बारी वैल्यू उठाना और डेरिवेटिव के अंदर पुट करना कि डेरिवेटिव हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा तो स्ट्रिक्टली क्या करेगा, इंक्रीज, और अगर नेगेटिव वैल्यू देगा तो स्ट्रिक्टली क्या करेगा, डिक्रीज। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, फिर देखो 7th में कहते हैं f ऑफ x हमारे पास है x माइनस 1 इंटू में x माइनस 2 का स्क्वेयर। इसका सेकेंड पार्ट में अगर हम लेके चलें उसमें लिख रहा है x इंटू में x माइनस 2 का होल स्क्वेयर, तो मैंने दोनों पे स्क्वेयर लगा दिया। देखो यहाँ पे स्क्वेयर आए क्यूब आए, कभी भी इन पावर्स को खोलने की कोशिश मत करना, क्योंकि हमें डेरिवेटिव करना पड़ता है ना, और डेरिवेटिव हमें चाहे कितना ही लंबा फंक्शन मिले हम इजीली कर सकते हैं। बस ये क्वेश्चन इसीलिए बता रही हूँ कि आपको कोई स्क्वेयर वगैरह नहीं खोलना। अगर इस पे स्क्वेयर लगा होता है, क्यूब लगा होता, आपको कोई पावर नहीं खोलनी है।
देखो बेटा, डेरिवेटिव करने लगे तो u इंटू वी लगाएंगे, x माइनस 1 बार 2 आगे x माइनस 2 और x माइनस 2 का हो जाएगा 1, प्लस में x माइनस 2 का स्क्वायर बार और x माइनस 1 का हो जाएगा 1। यहाँ से मैंने x माइनस 2 कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा बेटा 2x माइनस 2 और यहाँ एक बार बच गई प्लस में x और माइनस में 2, तो ये आ गया x माइनस 2 और ये 3x माइनस 4। फिर हम डेरिवेटिव को किसके इक्वल लेते थे, 0 के, तो x की दो वैल्यू आ गई बेटा 2 और 4/3। पर पहले आप ध्यान से देखो कि छोटी हमारी 2 है या 4/3, कौन है 4/3, तो इंटरवल क्या क्या बढ़ेंगे, -∞ से 4/3, उसके बाद 4/3 से 2 और 2 से लेके +∞, और बारी बारी डेरिवेटिव में उठाओ और उठा के रख के देख लो कि हमारा डेरिवेटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आप कर सकते हो बिल्कुल सेम, इसका क्या है सेकंड।